को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। वट पूर्णिमा के व्रत का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण तथा भविष्य पुराण में किया गया है। यह व्रत पतिव्रता नारियों के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ फल प्रदान करने वाला है। जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, वे इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत के विषय में साक्षात भगवान नारायण ने नारद मुनि को बताया था, जिसका वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को भगवती सावित्री जी की पूजा का वर्णन किया और उनके महामंत्र के बारे में बताया। जो भी स्त्री वट पूर्णिमा के दिन बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का जाप करती है, उसके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। देवी सावित्री की कृपा से उसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, उन्हें सावित्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि भगवती सावित्री का वर्णन तपे हुए स्वर्ण के समान है। वे सदा ही ब्रह्मा तेज से देदीप्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्य में सूर्य प्रकट हुए हों। वे रक्ताभ भूषणों से अलंकृत हैं और अग्नि शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए देवी साकार रूप में प्रकट हुई हैं। सर्वप्रथम देवी शैलपुत्री की पूजा ब्रह्मा देव ने की थी। तत्पश्चात देवताओं ने, फिर विद्वानों ने और इसके बाद भारतवर्ष के राजा अश्वपति ने देवी सावित्री की उपासना की थी, जिसके फलस्वरूप राजा अश्वपति को सावित्री नामक कन्या प्राप्त हुई, जो बड़ी ही पतिव्रता थी। अपनी पतिव्रता की शक्ति के कारण ही उसने आगे चलकर यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इसी कारण से यह व्रत स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष यह व्रत 26 मई तिथि सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए बरगद के वृक्ष से प्रार्थना करती हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए इसकी पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यह भी मान्यता है कि बरगद के पेड़ की आयु सैकड़ों साल होती है। महिलाएं भी बरगद के समान ही अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं और बरगद की तरह अपने परिवार की खुशियों को हरा भरा रखना चाहती हैं। इसलिए यह व्रत किया जाता है। पुराणों के अनुसार प्रातःकाल से संध्या तक वटवृक्ष पर माता लक्ष्मी का वास होता है। बरगद के वृक्ष की पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी हर एक परेशानी दूर हो जाती है। पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाने वाली पूजा बहुत ही संयम और संकल्प से पूरी होती है। वट पूर्णिमा के दिन स्त्रियों को देर तक सोना नहीं चाहिए। वे जल्दी उठकर स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करें। इस दिन भूल से भी किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और न ही पति का अपमान करना चाहिए। पति की लंबी आयु की कामना करने वाली महिलाओं को इस दिन व्रत का पालन करना चाहिए और देवी सावित्री की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान वटवृक्ष पर सुहागिन महिलाओं को रोली, कुमकुम, हल्दी लगाने के साथ ही कच्चा सूत लपेटकर वटवृक्ष की 11 या फिर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही दीपक जलाना चाहिए। वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। श्री अंबिकाय नमः, क्ली सावित्र्य स्वाहा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करते समय देवी सावित्री के इस अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गंध पुराण के अनुसार वट सावित्री की पूजा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती सावित्री प्रसन्न होती हैं। हुंकर पूर्वकं देहि दिहि पुस्तक धारिणी। देवेंद्र जय नमस्तुभ्यं वैधव्यं प्रयच्छमा।
इस मंत्र के उच्चारण मात्र से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उसके कुल की कोई भी स्त्री कभी विधवा नहीं होगी और वे समस्त सुखों का उपभोग करेंगी। वट वृक्ष की पूजा के पश्चात सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रती महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। वट पूर्णिमा के दिन अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार वट पूर्णिमा के दिन 5 प्रकार के मधुर भोजन कराने चाहिए। 1. दूध और घी में बने हुए व्यंजन। 2. अशोक वर्तिका। 3. छुआरे के साथ बनी मिठाई। 4. घी और गुड़ से बना हुआ हलवा। 5. मोदक। जो भी स्त्री इन 5 पकवानों को बनाती है वह धनधान्य और सुख से परिपूर्ण होती है। उसका वंश भरपूर रहता है और उसके कुल में कोई भी स्त्री कभी विधवा नहीं होती है। इस प्रकार वट पूर्णिमा के दिन देवी सावित्री की पूजा करनी चाहिए। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां सावित्री अवश्य लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।